नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों कई दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है एसएसओ आईडी में, जब उन्होंने एसएसओ आईडी बनाई थी और एसएसओ आईडी बनाने के बाद में अभी जो राजस्थान सरकार ने एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर का एक ऑप्शन लागू किया है, जिसमें हम पूरा डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करते हैं और एक बार अपलोड करने के बाद में यदि हम इन फ्यूचर कोई भी परीक्षा फॉर्म अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट वो पूरी डिटेल्स उसमें आ जाएगी। लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी है, अब वो गलतियाँ सही नहीं हो रही है। मेरे पास कई मैसेज आ रहे हैं, 2-4 बंदों ने तो ये मैसेज किया है कि हमने कैटेगरी, जो हमारी कैटेगरी है जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी, कोई भी जो उनकी कैटेगरी है तो वो उनकी कैटेगरी जो रियल कैटेगरी है वो भर नहीं पाए, यानी वो सबमिट नहीं कर पाए और दूसरी कैटेगरी उसमें सबमिट हो गई। जैसे कोई SC का बंदा है, कोई SC कैटेगरी से उन्होंने OBC कर दिया है, तो SC का जो बंदा है OBC कर दिया तो उनका फॉर्म पूरा ही रॉन्गली हो गया, यानी पूरा का पूरा गलत हो गया। अब उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आपकी SSO ID से जो आपने OTR किया था वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें यदि आपने कैटेगरी गलत लिख दी है यानी गलत सबमिट कर दिया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक मेल करना पड़ेगा। जो हेल्प डेस्क राजस्थान का जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको एक मेल करना पड़ेगा, जिसमें आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि मेरी कास्ट ये यानी मेरी कैटेगरी ये है, यानी आप SC है ST OBC जो भी है, आपकी ओरिजिनल जो कैटेगरी है वो आपको उसमें बताना है कि मेरी ये कास्ट है यानी ये कैटेगरी है और मेरी गलती से मतलब ये कैटेगरी इसमें अपलोड हो गई है। वो आपको मेल करना है। मेल करने के बाद में आपके पास में रिटर्न में 24 घंटे के अंदर एक मेल आता है, उस मेल के अकॉर्डिंग आप आपकी कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं। कई बार कैटेगरी चेंज नहीं भी हो पाती है, कई बार कैटेगरी चेंज नहीं होती है यानी OTR नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। कई जो कैंडिडेट ये सोचेंगे कि यार OTR तो एक ही बार होता है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो एक ही बार होता है। जी हाँ दोस्तों, ये OTR का जो सिस्टम लागू कर रखा है एक ही बार होता है, लेकिन आप यदि कैटेगरी आप उसमें चेंज करेंगे तो आपको मतलब जो करेक्शन का एक ऑप्शन आएगा, उस करेक्शन को ऑप्शन में आप जाके कुछ शुल्क होती है और वो शुल्क पे करके आप आपका करेक्शन करवा सकते हैं, यानी आपकी कैटेगरी चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों SSO ID और OTR से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नवरत्न मल्टी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।